जय श्री कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे परम श्रद्धेय बाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार द्वारा भगवान नाम की महिमा। वे कहते हैं, विशुद्ध होकर तथा सारे पापों को छोड़कर जो भगवान का नाम लिया जाता है उसका तो कहना ही क्या है। हम लोगों को यही आदर्श सामने रखना चाहिए कि भगवान नाम लेने पर हमारे हृदय में पाप संस्कार का लेश भी ना रहे। परंतु जो लोग अभी पाप से नहीं छूटे हैं, इच्छा ना होने पर भी जिनके मन तन से पाप आचरण बन जाते हैं, वे क्या करें। उनके पाप नाश का उपाय भी तो नाम जप ही है। अतएव पाप नाश होने के बाद नाम जप करेंगे, ऐसी धारणा ठीक नहीं। पहले नाम जप करके पापों का नाश कर लीजिए, फिर विशुद्ध होकर परम प्रेम पूर्वक नाम जप का विलक्षण आनंद लूटिए। भगवान के नाम में विलक्षण पाप नाशिनी शक्ति है। जिस किसी प्रकार भी भगवान के नाम का जीभ से स्पर्श हो जाना चाहिए, उससे पाप नाश होते हैं। स्कंद पुराण में आता है, हंसी से, भय से, क्रोध से, द्वेष से, काम से या स्नेह से, किसी भी प्रकार से एक बार भगवान के नाम का उच्चारण पापों का नाश करने वाला होता है। जप परम साधन है। गायत्री और नाम का जप करते काफी समय हो गया सो बड़ा अच्छा है। इससे बढ़कर और है ही क्या। साधन से कभी भी उबना नहीं चाहिए। ठीक रास्ता जानने की इच्छा लिखी सो आप इस गायत्री तथा नाम जप को क्या बेठीक रास्ता मानते हैं। यही ठीक रास्ता है। इस पर ही विश्वास पूर्वक चलते रहें। इस समय चाहे आपको इससे लाभ ना दिखे, पर लाभ अवश्य हुआ है और होगा। जब चलता है यही एक बड़ा लाभ है। जब के लाभ को तो कोई रोक ही नहीं सकता। मनुष्य के जीवन में उसके द्वारा भगवान का स्मरण और जप होता रहे, यही तो करना है। भगवान ने जो जप यज्ञ को अपना स्वरूप बतलाया है, यगाना जप यज्ञोस्मि, एकांत मिले या ना मिले, उपांशु हो या ना हो, इसकी चिंता छोड़कर जिस तरह से भी हो जप का क्रम चालू रहने दें। अपने साध्य और साधन में कभी संदेह ना करें। चित्त में नाना प्रकार के ख्याल दौड़ाकर वहम ना पैदा होने दें। भगवान के नामों में छोटा बड़ा कोई नहीं है। जिसको जिस नाम में रुचि हो, जो प्रिय लगे, वह उसी का जप कीर्तन करे। परंतु दूसरे किसी को भी छोटा ना समझे, ना किसी की निंदा करे। जैसे एक ही भगवान के अनेक स्वरूप हैं, वैसे ही अनेक नाम भी हैं। भगवान दो नहीं हैं। जो भगवान के जिस नाम रूप का उपासक हो, वह उसी नाम रूप की उपासना करे। पर यह समझे कि दूसरे जितने नाम रूप हैं सब मेरे ही भगवान के हैं। जो दूसरे नाम रूपों को किसी दूसरे भगवान के मानकर उनकी निंदा करता है, वह अपने ही भगवान को सीमित और अल्प मनाता है। श्री कृष्ण का उपासक यह माने कि श्री राम, श्री विष्णु, शिव, गणेश, दुर्गा, सूर्य, मुसलमानों के अल्लाह, खुदा, ईसाइयों के परम पिता सब मेरे श्री कृष्ण के स्वरूप हैं और उन्हीं के नाम हैं। इसी प्रकार दूसरे नाम रूपों के उपासक भी माने। ऐसा मानने पर न तो अनन्यता में बाधा आती है, न संप्रदाय के नाम पर राग द्वेष बढ़ता है, और न भगवान के नाम पर भगवान की अवज्ञा ही होती है। अतः हम लोगों को चाहिए कि हम अपने इष्ट का नाम जप करें और दूसरों के इष्ट को भी अपने ही इष्ट का स्वरूप समझें, क्योंकि भगवान एक ही है। जय श्री राधे। आगे वे कहते हैं, याद रखो तुम्हें जीभ मिली है भगवान का दिव्य मधुर नाम गुणगान कीर्तन करने के लिए, और कान मिले हैं भगवान का नाम गुणगान कीर्तन सुनने के लिए। अतएव तुम जीभ को निंदा, स्तुति, वाद विवाद, मिथ्या, कटु, अहितकर व्यर्थ बातों से बचाकर नित्य निरंतर भगवान के नाम गुणगान कीर्तन में लगाए रखो, और कानों के द्वारा बड़ी उत्कंठा से उल्लास पूर्वक सदा सर्वदा भगवान के नाम
गुणगान कीर्तन को सुनते रहो। यह भी भगवान के समीप बैठने की एक उपासना है। याद रखो, तुम्हें मन मिला है। सारी वासना कामनाओं के जाल से मुक्त होकर समस्त जागतिक स्फुरनाओं को समाप्त कर भगवान के रूप गुण तत्व का मनन करने के लिए और बुद्धि मिली है निश्चयात्मिका होकर निरंतर भगवान में लगी रहने के लिए। यही मन बुद्धि का समर्पण है। भगवान यही चाहते हैं। इसलिए मन के द्वारा निरंतर अनन्य चित्त से भगवान का चिंतन करो और बुद्धि को एकनिष्ठ अव्यभिचारिणी बनाकर निरंतर भगवान में लगाए रखो। यह भी भगवान के समीप बैठने की एक उपासना है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।